Hello students, let us see the question. A large box is moving on a horizontal floor with constant acceleration a, which is equal to g. A particle is projected inside the box with velocity u and angle theta with the horizontal from the box frame. For the given u, the value of theta for which the horizontal range inside the box will be maximum is what? यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सिचुएशन दिया है कि एक बॉक्स के अंदर हमने एक पार्टिकल रखा है एंड वी आर प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल. सो पार्टिकल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ लाइक दिस वे. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा लेटस से कि थीटा है. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारा मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए. देखो नॉर्मल केस में आप लोग मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है यू राइट इट एज यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आप ये कैलकुलेट करते हो कि फॉर मैक्सिमम रेंज हमारा जो थीटा है वो π/4 होना चाहिए था. ये नॉर्मल केस में आप लोग लिखते हो, पर यहाँ सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे हमारा जो सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है, ये बॉक्स जो है वो एक्चुअली एक्सेलरेट कर रहा है विथ जी. मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. स्टूडेंट्स अब इस ऑब्जेक्ट पे एक सुडो फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा और साथ में डाउनवर्ड तो एज यूजुअल एक्ट करता ही है. आप लोगों ने जो टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था उसमें सिर्फ डाउनवर्ड जी लगता था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था. ये केस इस सिचुएशन में तो नहीं है. तो ऐसे केस में हमारा थीटा भी बदलेगा. इनफैक्ट आर मैक्स का इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा. देखो आप लोग आर मैक्स के लिए, रेंज के लिए आप लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. अब तब तो क्या था, एक्सेलरेशन होता नहीं था, ठीक है. हम लोग अगर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला ठीक है, हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, यू एक्स तो कांस्टेंट आता है. लेकिन इस केस में तो एक्सेलरेटेड मोशन है, हॉरिजॉन्टली भी एक्सेलरेट होगा, ठीक है. आपका एक्सेलरेशन माइनस जी जैसा आएगा. तो आपकी इक्वेशन आर के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पे टी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना होगा. अब स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो सेम रहता है, तो पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, ठीक है. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका सेम रहता है, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी. ये वर्टिकल वेलोसिटी आपका सेम रहता है, साइन कंपोनेंट रहता है. बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ux जो है, ठीक है, वो चेंज होगा आपका. सो नाउ फॉर दैट पर्पस चलो हम लोग रेंज को कैलकुलेट करते हैं. r इज इक्वल टू ux की जगह आप क्या लिखोगे, u cos थीटा. सो हियर यू विल राइट u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u साइन थीटा बाई जी. अच्छा यहां पे हाफ एक्सेलरेशन की जगह आप लिखोगे माइनस जी, फिक्टिशियस फोर्स आफ्टर ऑल नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर यानी कि 2u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर रहेगा. नाउ r विल बी इक्वल टू, सो यहां पे आपको मिलता है u स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस u स्क्वायर बाई जी 2 साइन स्क्वायर थीटा. अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन 2 थीटा भी तो लिख सकते हो. तो यहां पे मैं u स्क्वायर बाई जी कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे. नाउ आपको रेंज मैक्सिमम करना है. सो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम आपको इसका डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0 आना चाहिए, है ना. हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए किसी भी इक्वेशन में तो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स वाई का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए था, स्लोप 0 होना चाहिए.
तो यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा 0 मिलना चाहिए। अच्छा, ये यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएशन के बाहर लिखो। यहाँ पे साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा माइनस यहाँ पे मिलेगा आपको 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, एंड अदर साइड लेके जाओ 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा फाइनली कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन 2 थीटा लिख सकते हो। सो यू विल गेट कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और इन अदर वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 2 थीटा इक्वल टू 1। हेंस 2 थीटा आपका 45 डिग्री होगा, रेडियन में पाई बाई 4, तो थीटा आपको मिलेगा पाई बाई 8, ठीक है। तो जो ये पाई बाई 4 वाला था वो पार्ट यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेशनरी नहीं है, इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। सो अवर थीटा इन दिस केस इज पाई बाई 8।